को हटा दिया जाए। लेकर क्या कहेंगे? सुनिए, वो तो अब पूर्व के नगर पंचायत अध्यक्ष ने जो कुकर्म किया है, नगर के साथ जो धोखा दिया है उन्होंने, उस समय आने पर मैं बताऊंगा कि उनका कैसे हिसाब करना है। और जनता तो अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं पार्टी के साथ ईमानदारी पूर्वक रहूंगा, इसमें कोई कुरेद नहीं है। बगावत करके चुनाव बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी ने मुझे इसी उम्र में इतना सम्मान दिया, पार्टी का बगावत का कोई मतलब नहीं रहता। पार्टी एक परिवार होती है, ऐसा चीज होता है ना कि लोग बगावत कर लेते हैं। ठीक है, पार्टी एक परिवार है। पार्टी से जब आप जुड़े हैं तो पार्टी जहां जिस पर विचार बनाती है, जिस पर विश्वास बनाती है, उसके साथ आप रहिए। मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मेरा मानना है, मैं पार्टी के साथ रहूंगा ईमानदारी पूर्वक। 6-7 कैंडिडेट हैं, अगर मान ले कि टिकट किसी को भी मिल जाए, अगर आप ही को मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है मतलब नहीं मिलता है इस बार 22 में, तो क्या सपोर्ट करेंगे जिसको टिकट मिलेगा? पार्टी जिस पर विश्वास करेगी पार्टी के मैं साथ रहूंगा। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर दिलदार नगर में हूँ, और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चेयरमैनी का चुनाव है दिलदार नगर में, गाजीपुर में, तो उसी तरह अभी हम दिलदार नगर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है। और उसी के कड़ी में मैं आज एक प्रत्याशी हैं, दिलीप जायसवाल जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मसला ये है टिकट को लेकर कि वाकई में ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पार्टी किसे टिकट दे रही है, और पार्टी टिकट देने का भी कई नजरिया होता है कि जनता के बीच में कौन है, किसका एक अच्छा छवि है। और जो छोटा छोटा चुनाव होता है, जैसे चेयरमैनी का चुनाव समझ लीजिए, तो अगर पार्टी से जुड़े हुए हैं तो पार्टी के नेताओं का विशेष ध्यान रहता है, क्योंकि इनकी बड़े बड़े विधानसभा लोकसभा के चुनाव में अहम भूमिका होती है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, और हम दिलीप जायसवाल जी से हम बात करते हैं कि दिलीप जी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा, चलिए दिलीप जी, सबसे पहले हम पूछेंगे कि पार्टी के टिकट को लेकर क्या ख्याल है, क्या सोच रही है पार्टी? ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि पार्टी किसको टिकट दिया जाए। ये हमारा विषय नहीं है, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व का विषय है कि वो छवि देखकर और कार्यकर्ता किस प्रकार का है, कौन बेहतर काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्या लगता है, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी में आना जाना है, तो सबसे बड़ी बात है कि पार्टी भी देखती है कि कौन विश्वसनीय है, टिकट उसी को मिलता है। और आप लोग 6-7 कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या लगता है टिकट को लेकर? मुझे पूरा विश्वास है, चूंकि मैंने पार्टी के कितना प्रतिशत पार्टी पर विश्वास करते हैं और उम्मीद रखते हैं पार्टी से? मैं 100% पार्टी पर विश्वास करता हूं कि पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी, भरोसा करेगी, इसलिए कि पार्टी ने मुझे जिन दायित्वों का मुझे मिले हैं, उसका मैंने ठीक तरीके से बखूबी मैंने निर्वहन करने का प्रयास किया है। पार्टी जिस प्रकार से आपको सुनिश्चित किया है, आप निर्वहन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं निर्वहन कर रहा हूँ। पार्टी ने हमारे दर्शकों को बताइए। पार्टी ने मुझे सेक्टर प्रभारी का दायित्व दिया, मैं भक्सी का सेक्टर प्रभारी हूँ। उस चुनाव में मैंने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मैंने ठीक से मैंने निर्वहन किया। मैं सभासद भी हूँ, मनोनीत, राज्यपाल द्वारा मनोनीत सभासद भी हूँ, और नगर की समस्याओं को लेकर मैं सभासद होने के नाते विधायक अपनी विधायक निवर्तमान विधायक अभी वर्तमान में हैं, उनसे भी और पार्टी शीर्ष नेतृत्व से भी सभासद होने के नाते नगर में जो समस्या आती है आम जनमानस को, तो मैं अपने अधिशासी महोदय को लेकर और अवगत कराता हूँ कि ये समस्या है, तमाम समस्याएँ हैं जिसका निराकरण कराया जाए। मैं प्रयासरत रहता हूं। मुद्दा अब तो मुद्दे की बात होगी, क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा होगा चुनाव लड़ने का। लेकिन एक मुद्दा, हम जितने प्रत्याशी हैं और गाजीपुर के विधानसभा में जितने नेता हैं, मैं तो चीख के बोलता हूं और हमेशा बोलता रहूंगा जब तक हल ना हो जाए। ये बालिका इंटर कॉलेज को लेकर आप क्या सोचते हैं? मानते हैं कि मतलब कि आपकी जब अगर भविष्य में चेयरमैन अगर बनते हैं तो फंड तो आएगा नहीं, लेकिन क्या सोचते हैं भाई आप? देखिए, जैसे आप चीखते हैं उसी तरह से मुझे भी पीड़ा है इस बात की कि जो जनप्रतिनिधि बने किसी कारण से उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। तो मैंने ये सोचा है, मेरे मन में विचार है और काफ़ी समय से मेरा विचार है, क्योंकि मैं युवा हूँ और छात्र जीवन से मैं राजनीति करते आ रहा हूँ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का मैं छात्र भी रहा हूँ, पत्रकारिता मैंने किया है। तो बालिका इंटर पत्रकारिता के छात्र स्टूडेंट भी रहे हैं? किस सन में? मैं 2011 से लेकर 2014 कंप्लीट किए? जी बिल्कुल कंप्लीट है। और मैंने ये सोचा है कि अगर मैं चेयरमैन अगर बनता हूं तो नगर पंचायत की जो निधि आएगी उसमें से कुछ कटौती करके
पहले सबसे सर्वप्रथम मैं बालिका इंटर कॉलेज का जो बाउंड्री वाल है जो टूट गया है, जिसका मेन मुद्दा वही है कि उसके वजह से ही मतलब गंदगी हो रहा है और अराजक तत्वों का उसमें घुसपैठ हो जाता है और लोग उसमें गलत तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। शिक्षा पर अब उसी वजह से बालिकाएं शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। शिक्षिका सरकार तो आपकी है भाई साहब। बिल्कुल, मैंने इसके लिए प्रयासरत मतलब मैंने इसके लिए प्रयासरत नहीं, मैंने इसका प्रयासरत भी किया था एक बार विगत में। विधायक जी जब हमारी विधायक थी तो हाँ, उसका एस्टीमेट भी बना था, विधायक जी आई भी थी और काम चल रहा है। भौतिक विज्ञान और भी लैब वगैरह का काम चला है, जब विधायक थी तब भी चल रहा है और अभी भी कुछ काम मैंने जो अधूरा था हुआ है। एस्टीमेट उसी तरह कागज पर बन ही जाएगा कि काम भी होगा, उसको चालू करवाएंगे। कहीं क्षेत्र के जितने बड़े बड़े, अभी तो हम 22 के चुनाव में भ्रमण किया हूँ, बस केवल हवा हवाई होता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सही करा दूंगा। दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से दिलदार नगर की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं करने में विश्वास करता हूँ, कहने में नहीं। और मैं ये कर दिखाऊंगा। मैंने कर दिखाया है। मुझे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी जब थे तो मुझे एक दायित्व मिला था, आपको संज्ञान होगा, रेलवे सलाहकार समिति, ये सामान्य भाषा में कहा जाता है, उसका दायित्व, उसका पद है ये रेल परामर्शदात्री समिति, जिसका मैंने ठीक से निर्वहन किया। आप नगर स्टेशन आप दिलदार नगर जाएंगे, आदर्श स्टेशन के रूप में भी है, उसको तब्दील मैंने हुआ तो था लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ था। मैंने डीआरएम से महोदय से, जीएम महोदय से, डीजीएम महोदय से बात करके और जितने आप स्टेशन पर कार्य देख रहे हैं लगभग हर कार्यों के लिए मैंने लेटर लिखा। स्टेशन पर अभी हम गए थे, मान लीजिए आप जुड़े हुए हैं रेलवे से, चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि आप हर जगह से जुड़े हुए हैं, नेता हैं आप। लेकिन जो शौचालय का व्यवस्था है, अभी देख रहे हैं कि जिसमें पार्क है उसमें बनाकर ताला मार दिया गया है और गंदगी इतना जोर शोर से। उस विषय पर मैं अभी आपको प्रमाण दे दूंगा। अभी बात कर रहे हैं क्योंकि तो मैं प्रमाण देना कोई उचित नहीं है, अकेले में मैं आपको दे दूंगा। मैंने उस विषय पर सीनियर डीसीएम महोदय से बात किया था, उसका टेंडर का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है और वो एक तरह का पे एंड मैंने पे कर इस्तेमाल करने वाला शौचालय है और उसका कुछ लीगल सिस्टम क्या है कि अभी पेमेंट वगैरह कुछ हुआ नहीं है और उसी तरह से वो बंद हो गया है। तो उसका कुछ पर्सनल इश्यूज है विभागीय, मैंने इस विषय पर बात किया था। और शौचालय जो इसलिए कि मैं जाता हूं तो उधर के जनता मुझे बोलते हैं कि नहीं, वो BHNM करके एक डिपार्टमेंट है रेलवे का, उसके अधीन वो आता है। अच्छा। हाँ, तो मैंने उससे भी बात किया था, उसका प्रमाण है मेरे पास। चलिए ठीक है, अब हम लोग भटक रहे हैं, अब अपने मुद्दे पर हम आते हैं। अगर पार्टी टिकट ना दे तो मतलब कि आप पार्टी के प्रति कितने ईमानदार रहेंगे? मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, उसमें मुझे 1% कुरेद नहीं है। बगावत करके चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं वही तो बताने जा रहा हूँ। हाँ, तो बताइए, मुझे मौका तो दीजिए बोलने का। मैं इसमें 1% का कुरेद नहीं है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और पार्टी मुझ पर विश्वास करती है तो दमखम से, ईमानदारी से मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं चुनाव जीत कर दिखाऊंगा, क्योंकि पूरी युवा दिलदार नगर की युवा और पूरे नगर की जनता, बुजुर्ग और महिलाएं मेरे साथ हैं। आबादी टीवी को बरकला रहे हैं। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं पार्टी के साथ ईमानदारी पूर्वक रहूंगा, इसमें कोई कुरेद नहीं है। बगावत करके चुनाव बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है। पार्टी ने मुझे इसी उम्र में इतना सम्मान दिया, पार्टी का बगावत का कोई मतलब नहीं रहता। पार्टी एक परिवार होती है। ऐसा चीज होता है ना कि लोग बगावत कर लेते हैं। ठीक है, पार्टी एक परिवार है। पार्टी से जब आप जुड़े हैं तो पार्टी जहां जिस पर विचार बनाती है, जिस पर विश्वास बनाती है, उसके साथ आप रहिए। मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मेरा मानना है, मैं पार्टी के साथ रहूंगा ईमानदारी पूर्वक। 6-7 कैंडिडेट हैं, अगर मान ले कि टिकट किसी को भी मिल जाए, अगर आप ही को मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है, मतलब नहीं मिलता है इस बार 22 में, तो क्या सपोर्ट करेंगे जिसको टिकट मिलेगा? पार्टी जिस पर विश्वास करेगी पार्टी का मैं साथ रहूंगा। लेकिन ये मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी, क्योंकि पार्टी ने मुझे दायित्वों का निर्वहन करते हुए देखा है। जिस प्रकार का दायित्व मुझे पार्टी ने दिया है, मैंने उसको ठीक से निर्वहन किया। मुझे सभासद बनवाया, माननीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी ने मुझे रेलवे सलाहकार समिति का सदस्य हाजीपुर का बनाया। तो उन पार्टी को ये विश्वास है और मैं आगे से भी मैंने पिछले विश्वास भी मैंने दिलाया है। मतलब कि आप बनते हैं चेयरमैन, तो जनता के प्रति क्या मन में चल रहा है, क्या करेंगे जनता के लिए, क्या कंटेंट है, किस बेस पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कहने का मतलब है कि हम लोग हर तरह से इस नगर में हम लोग रहे हैं और दुर्दशा को देखे हैं कि बहुत तकलीफ है, जल निकासी की समस्या, मुद्दाएं बहुत हैं और जिसको आप सुनेंगे वो मुद्दा, सारे मुद्दों को हल करने के लिए सभी लोग लगे हैं, लेकिन कोई तकनीक नहीं है। पढ़े लिखे हैं, तकनीक नहीं है। देखिए, यहाँ राजनीति कर रहे हैं तो कुछ अलग चीज बताइए। देखिए, जच्चा बच्चा केंद्र हमारे यहाँ बहुत दुर्दशा थी, विधायक जी थी हमारे यहाँ, तो उन्होंने जच्चा बच्चा को सुदृढ़ कराया था, वो अभी चालू नहीं हुआ है। मैं अगर चेयरमैन बनता हूँ या न भी बनता हूँ तो उसके लिए मैंने सोचा है कि जच्चा बच्चा केंद्र को सुचारू रूप से चालू कराया जाए और बिजली की समस्या, तार वगैरह बदलना है। मोबाइल ट्रांसफार्मर की सुविधा मैंने सोचा है कि एक मोबाइल ट्रांसफार्मर यहाँ उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि
ट्रांसफार्मर अगर कहीं नगर में जलता है तो एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर रहेगा, तो वो 2 दिन की जो समस्या होती है कि 2 दिन लाइट नहीं रहता है, तो एट ए टाइम ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति चालू करा दिया जाए। और तो ऐसे ऐसे बहुत सारे तमाम एम्बुलेंस की व्यवस्था है। एम्बुलेंस एक हमारे नगर में एम्बुलेंस की व्यवस्था अगर हो जाती है तो किसी को बनारस एडमिट कराना है, कहीं गाजीपुर रेफर करना है, कोई समस्या आ गया, कोई किसी प्रकार का मतलब दिक्कत हो गई, तो एम्बुलेंस से उनको भेजा जा सके। आदर्श नगर पंचायत हमारा है, उसके अधीन जो भी कार्य हैं उसको ठीक से सुचारू रूप से कराया जाए। जल निकासी की समस्या है, मैं सुनता रहता हूं कि लोग बताते हैं कि जल निकासी की समस्या मैं निदान कराऊंगा। उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं है। नहर में पानी गिर रहा है, तो नहर में पानी गिर रहा है तो उसके लिए प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, डीपीआर बनाना पड़ेगा, और पानी कैसे निकलेगा, साइफन के माध्यम से आप निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, तो ऐसी योजना मैंने बनाया है पहले से, लेकिन अभी सब कुछ बताना उचित नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मतलब कुछ दिल की बात है जो दिल में रख रहे हैं। बिल्कुल रखना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए, सुन रहे हैं दिल की कि बात बयान करना भी उचित नहीं है। फंड में पैसा ही नहीं है, सुन रहे हैं कि 2030 उसमें या 35 तक सुधरेगा, लोन इतना बहुत ज्यादा कर्ज है, तो कैसे की समस्या को हटा दिया जाए। लेकर क्या कहेंगे? सुनिए, वो तो अब पूर्व के नगर पंचायत अध्यक्ष जी ने जो कुकर्म किया है, नगर के साथ जो धोखा दिया है उन्होंने, वो समय आने पर मैं बताऊंगा कि उनका कैसे हिसाब करना है। और जनता तो मन बना ली है। बता रहे हैं कि अब तब लोन चुकाने में ही रह जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा था, तब तक आपने मेरी बात को काट दिया। एक जल निकासी की समस्या छोड़ दिया जाए, तो इतना नगर पंचायत में फंड है या आता है कि छोटी छोटी समस्याओं का ठीक तरह से आसानी से उसका माने पूर्ण किया जा सकता है, ठीक तरह से पूर्ण किया जाता है। हाँ, जल निकासी एक बड़ी समस्या है। मेरी सरकार है, हम सरकार में हैं, हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जिले के नेतृत्व है, डायरेक्ट हम इतनी माने मंत्रिमंडल से नगर विकास मंत्री या फंड लाएंगे। हाँ बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं। और कुछ बताइए। हाँ, और हमारे युवाओं के लिए मेरी शुभकामना है कि नहीं, ये लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें, और नगर में जो भी समस्या है आगे और भी मैंने बहुत समस्या तो इतनी है कि समस्या तो बहुत है, लेकिन अब ये बहुत कुछ कह देना और न कर पाना, ये मेरे यहाँ मेरी विचारधारा नहीं है। बड़े बड़े वादा हुए हाँ, थे, तो अब उस विषय पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि जो कहो वो करो, मैंने कहो करो में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने जो कहा है वो किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई ईट बट नहीं है कि जो मैंने कहा और वो ना किया। मैं प्रयासरत हर तरह से रहता हूँ, हर युवाओं के लिए रहता हूँ, बुजुर्ग के लिए रहता हूँ कि हमारे लोग, अपने लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, उसकी शुभकामना करते रहता हूं। और हमेशा दिन रात 24 घंटे हम समाज के लिए, अपनी जनता के लिए, खास तौर से अपने युवाओं के लिए मैं समर्पित रहता हूं। इसीलिए आज के डेट में हमारे पास लगभग 100 की टीम हमारे साथ, युवा हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ काम करते हैं, चलते हैं, दिन रात हमारे लिए चिंतन मंथन करते रहते हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर दिलदार नगर से अपने सहयोगी सूर्य प्रताप सिंह के साथ।